क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या डायनासोर युग से इसका कोई संबंध है? इंसान का विकास एक ऐसी कहानी है जो अरबों वर्षों में बसी है। आज हम उसी कहानी के सफर पर जाएंगे, जहां जानेंगे कि कैसे इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और कैसे जीवन का विकास करते करते आखिरकार हम यहां पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। करीब 4-5 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में धूल और गैस के बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे। इनका जुड़ाव इतना शक्तिशाली था कि गर्मी और घर्षण से एक नया ग्रह बना, हमारी पृथ्वी। इस प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण बेहद अस्थिर था। भारी मात्रा में ज्वालामुखी फूटते थे और चारों तरफ घना धुआं और गैसें थीं। इस समय तापमान बहुत अधिक था, जिससे जीवन की कोई संभावना नहीं थी। कई लाखों वर्षों तक पृथ्वी का यह अस्थिर और जलता हुआ स्वरूप ठंडा हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ, उसका बाहरी भाग ठंडा होकर एक कठोर परत में बदलने लगा और यहीं से जीवन के बीज बोए गए। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान गिरने लगा, पानी के विशाल निकाय बने। वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी की यह उत्पत्ति उल्काओं और धूमकेतुओं से हुई, जो पृथ्वी से टकराए और अपने साथ जल की बड़ी मात्रा लाए। इस पानी ने पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण किया और यहां से जीवन की पहली झलक उभरनी शुरू हुई। यह जीवन एक कोशिकीय जीवों के रूप में था, जैसे कि बैक्टीरिया। यही छोटे छोटे जीव थे जो जीवन के पहले रूप थे। धीरे धीरे ये छोटे जीव विकसित होने लगे और जटिल संरचनाओं वाले जीवों में बदलने लगे। इस प्रकार जीवन का यह बीज गहरे समुद्र में अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर एक बड़ी और रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बना। करीब 230 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत हुई। इस युग में पृथ्वी पर एक अलग प्रकार के जीवों का उदय हुआ, डायनासोर। डायनासोर अलग अलग प्रकार और आकार के होते थे। कुछ छोटे और घास पत्तों पर निर्भर रहते थे, तो कुछ विशालकाय शाकाहारी और मांसाहारी होते थे। डायनासोर का पृथ्वी पर राज करीब 16 करोड़ साल तक चला। उन्होंने इस ग्रह के हर हिस्से को अपनी उपस्थिति से भरा, चाहे वो घने जंगल हो, मैदान हो या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इनके समय में ही पृथ्वी पर कई अन्य छोटे जीव जैसे कीड़े, मछलियां और छोटे स्तनधारी भी उभरे। इनका यह विशाल साम्राज्य अचानक से एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर से समाप्त हो गया, करीब 65 मिलियन साल पहले। एक बड़ी घटना हुई जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिसने पृथ्वी के वातावरण को बुरी तरह प्रभावित किया। इस टक्कर से चारों ओर आग की लपटें फैल गईं और धूल के बादल इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप डायनासोर सहित कई बड़े जीव समाप्त हो गए। लेकिन यह घटना छोटे जीवों के लिए अवसर लेकर आई। जब पृथ्वी का वातावरण फिर से शांत हुआ, तब छोटे स्तनधारियों ने उभरना शुरू किया। ये स्तनधारी जीव अब अपने विकास की यात्रा पर निकल पड़े। जंगलों में छिपे छोटे जीव धीरे धीरे बड़े होते गए और उन्होंने पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन को जन्म दिया। करीब 6-7 मिलियन साल पहले एक नई घटना घटी, जिसने मानव इतिहास को आकार दिया। वानर और प्राचीन मानव के पूर्वज एक ही प्रजाति से आए, लेकिन समय के साथ उनमें एक अलग रूपांतरण हुआ। ये जीव पहले पेड़ों पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वे 2 पैरों पर चलने लगे। इन जीवों का विकास धीरे धीरे होता रहा और यह मानव जाति की ओर पहला कदम था। इस विकास ने उन्हें अपने हाथों का उपयोग करने में सक्षम बनाया, जिससे वे भोजन प्राप्त करने के नए तरीके खोजने लगे। करीब 2-5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस नामक प्रजाति का उदय हुआ, जिन्हें मानव जाति का पहला सदस्य माना जाता है। ये प्राचीन मानव अपने समय के अन्य प्राणियों से कहीं अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने पत्थरों का उपयोग करना सीखा और औजार बनाने में महारत हासिल की। इन औजारों का उपयोग वे शिकार करने, पेड़ पौधों से भोजन एकत्र करने और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए करते थे। यह विकास का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने मानव जाति को और आगे बढ़ने का मौका दिया। करीब 1.8 मिलियन साल पहले
होमो इरेक्टस नामक प्रजाति का विकास हुआ। यह प्रजाति विकास में एक और कदम आगे बढ़ी और इनकी जीवन शैली में आग का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार साबित हुआ। आग ने न केवल उन्हें ठंड से बचने में मदद की, बल्कि इससे वे अपने भोजन को पकाकर खाने लगे। इस परिवर्तन से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्होंने एक स्थायी जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाया। आग ने होमो इरेक्टस के जीवन में सुरक्षा और सुविधा की भावना पैदा की। करीब 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस नामक प्रजाति का उदय हुआ, जिन्हें हम आधुनिक मानव के रूप में जानते हैं। होमो सेपियंस अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के लिए जाने जाते थे। इनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत उन्नत थी और इनकी बौद्धिक क्षमता ने इन्हें नए नए औजार, कला और भाषा के विकास की ओर अग्रसर किया। इस काल में मानव ने अपने चारों ओर की दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती शुरू की, गांव बसाए और सभ्यता की नींव रखी। डायनासोर युग का अंत और मानव जाति की उत्पत्ति आपस में सीधे तौर पर जुड़े तो नहीं थे, लेकिन डायनासोर का विलुप्त होना मानव विकास के लिए एक आवश्यक आधार बना। डायनासोर के समाप्त होने के बाद छोटे स्तनधारियों का उदय हुआ, जो धीरे धीरे विकसित होकर मानव जाति की दिशा में आगे बढ़े। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो अरबों वर्षों में बसी है और जिसमें छोटे जीवों से लेकर महान सभ्यताओं का निर्माण हुआ है। अगर आपको यह सफर रोमांचक लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की और भी जानकारियां पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नीचे कमेंट करें कि मानव उत्पत्ति की इस कहानी में सबसे रोचक हिस्सा कौन सा था।